हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। सबको जय मसीह की। प्रभु ने अब तक आप लोगों को, मुझे, सब लोगों को, देश को, गांव को, नगर को, सब प्राणियों को परमेश्वर ने बचा कर रखा, सुरक्षित रखा। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज हम देखते हैं कि वचन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, यानी बाइबल अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्योंकि वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुआ वो शब्द है, उसे वचन कहते हैं। और वो वचन हमें हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर बीमारी में वो संभालता है, हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है। वो हमारा आत्मिक खाना है। जैसे मनुष्य जीने के लिए एक रोटी का सहारा लेता है, वो खाना खाता है, उसका आहार होता है। उसी प्रकार हमारा आहार है, हमारा वो खाना है, आत्मिक खाना। जो कोई खाता है तो वो आशीष से पाता है। जो पवित्र वचनों को खाता है, यानी पढ़ता है, सुनता है, समझता है, वो आशीषों को पाता है। और जो बीमार लोग हैं वो चंगाई पाते हैं। हालेलुया। जो हर वक्त वचनों पर विश्वास करके उन्हें पढ़ता है और अपने आप पर वो बोलता है, तो चाहे किसी प्रकार की, कोई प्रकार की बीमारी है, तो परमेश्वर वादा करता है उस बीमारी से वो छुड़ा लेता है, उस दुख से वो छुड़ा लेता है, उस रोग से वो छुड़ा लेता है। आमीन। स्वास्थ्य और चंगाई का अनुभव हम लोगों को वो कराता है, यानी प्रत्यक्ष जानकारी वो हमें बताता है परमेश्वर का वचन। बाइबल की शिक्षा यानी ज्ञान है, मानने का परिणाम होता है हमारी शारीरिक देह के लिए स्वास्थ्य और चंगाई। जो शारीरिक देह परमेश्वर ने हमें दी है, उस देह को, उसके स्वास्थ्य को चंगाई पाने के लिए हमें वचन वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है, वो मजबूत करता है हमें शारीरिक देह के अंदर भी। आत्मा में करता है, लेकिन शारीरिक देह में भी करता है। वो शरीर में भी वो वचन काम करता है। हर जगह वो वचन काम करता है। जो काम करते हैं उस जगह पर आप जिस काम के लायक जैसा वचन है वो निकालिए और बोलिए, वो ऐसा काम करेगा। हालेलुया। निर्गमन की किताब पुराना नेम 15 अध्याय 26 नंबर वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। यानी परमेश्वर आज कहता है, जो आज्ञा, जो वचन है, तू मनन करे, विश्वास करके इन वचनों को क्लेम करे, बोले उस बीमारी पर, उस जगह जो प्रयोजन है उस पर, तो परमेश्वर वादा करता है, कहता है जितने रोग मैंने मिस्री लोगों पर भेजे थे, बहुत विपत्तियां भेजी थी, बीमारी, दुख, टीडियां, डांस, बहुत सारी बीमारियां उन पर डाली थी, वो कष्ट, विपत्तियां डाली थी, ओले, आंधी, तूफान, बाढ़, बहुत सारी विपत्तियां डाली। लेकिन परमेश्वर इस बात का वादा करता है यहाँ प्रभु यीशु मसीह, कि जब तू मेरी आज्ञा को माने, मेरे वचन को माने, तू मेरे वचन पर चले, तू विश्वास करे, तो कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी रोग तुम लोगों के ऊपर नहीं आएगा, तुम्हारे परिवार पर नहीं आएगा, तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आएगा, तुम्हारे गांव पर नहीं आएगा। परमेश्वर वादा करता है इस बात में। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 107 के 20 में कि वह अपने वचन को भेजकर वचन के द्वारा चंगा करता है, जिस गड्ढे में वो पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है। आज वो वचन
परमेश्वर भेजकर आत्मा में होकर जो पढ़ता है और परमेश्वर के शरण में विश्वास करके रहता है और बोलता है वो वचन को, तो आज भी वैसा ही करता है। अपने पवित्र वचन को भेजकर उन लोगों को चंगा करता है जो बीमार है, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, जो दुखी है, उन्हें बाहर निकालता है। वो वादा करता है, वो वादा किया है उसने, मेरी आज्ञा को तुम माने, विश्वास करे और उस पर चले तो मैं अपने पवित्र वचन को भेजकर मैं तुझे उस बीमारी से बाहर निकालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। लिखा है बाइबल में कि आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। क्योंकि सब चीज टल सकती है, परमेश्वर का वचन अटल रहेगा, आदम रहेगा, क्योंकि वो जीवित है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम इन वचनों को अपने शरीर पर, अपने घर में, चर्च में, फाइनेंस पर हम बोलते हैं जैसे जैसे वचन, उसी प्रकार हम उन शारीरिक बीमारियों से, उन आत्मिक बीमारियों से, उन दुखों से, उन गरीबियों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो जीवित वचन है। हालेलुया। आज ये वचन, जितने भाई और बहन ये वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए कि आपने हम लोगों को जीवित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी इस वचन के लिए कि आज का वचन आपने हम लोगों को दिया। और जितने लोग आज परमेश्वर तेरा विश्वास करके इस वचन को सुना है और आज से विश्वास कर रहे इन वचनों को प्रभु मनन करेंगे, तो परमेश्वर तू उन लोगों को उस खाट से उठाकर खड़ा करना जो बेड पर पड़े हैं परमेश्वर, उन दुखों से खड़ा करना परमेश्वर, बाहर निकालना परमेश्वर, अपने पवित्र वचन को भेजकर। आपका वचन जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। प्रभु जी मैं आपसे मांगता हूँ पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन जो आपके पवित्र शास्त्र में लिखा गया है उस परमेश्वर समझने की और परमेश्वर जीवित होने का वचन जो जीवित हो जाए, जो लोग बोले परमेश्वर उस वचन को, वो सामर्थ मांगता हूँ मेरे पिता। वो पवित्र आत्मा सहायता करे ने लोगों को वचन समझने के लिए। पवित्र आत्मा आप टीचर बन जाइए। हे पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए इन लोगों की। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। पूरे दिन संभाल के रखा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरे दिन अपने पवित्र पंखों के आड़ में रखा मुझे, मेरे परिवार को, रिश्तेदारों को, जितने भाई बंधु अभी इसी वक्त प्रभु जी से स्थान पर इकट्ठे होकर प्रार्थना सुन रहे हैं, उन लोगों को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, सबको तूने संभाल के रखा प्रभु। मेरे गांव को, मोहल्ले को, देश को प्रभु तूने संभाल के रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोगों ने आज की शाम नहीं देखी प्रभु, हम लोगों को आपने जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। आज अभी इसी वक्त तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर तेरा पाक पवित्र लहू उनके घरों पर लगाता हूं। जितने लोग अभी इसी वक्त इकट्ठे होकर प्रार्थना सुनने, विश्वास करके मेरे पिता एकांत में प्रार्थना सुने, जहां भी ये प्रार्थना चली है उस स्थान को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं, क्योंकि आपने प्रभु मूसा को आज्ञा दी कि इजराइलियों को बोल कि इजराइलियों को बोल जितने घर है इजराइली मिस्र के अंदर उनके ऊपर मेमने का लहू लगाया जाए, और जिस पर लहू लगाया होगा उस पर कोई विपत्ति ना आएगी, ना कोई उस पर दुख आएगा, ना कोई बीमारी आएगी। आज परमेश्वर वो तेरा पाक पवित्र लहू वचन के द्वारा मैं लगाता हूं प्रभु इन लोगों के घरों पर, जितने प्रार्थना सुने उनके घरों पर प्रभु जी तेरा पाक पवित्र लहू लगाता हूं। इन लोगों पर ना तो कोई विपत्ति पड़े, ना कोई दुख आए, ना कोई बीमारी आए, क्योंकि ये तेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु। इस वचन को मैं इनके ऊपर उतारता हूं, क्लेम करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जितने दिल से ये प्रार्थना सुने मेरे पिता, उनके घरों पर प्रभु तेरा वो पवित्र लहू कलवेरी के क्रूस पर भाया, उस लहू से मैं इनके घर को ढांपता हूं और छिपा देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को प्रभु तेरे पवित्र पाक लहू में मैं छिपाता हूं, जो कलवेरी के क्रूस पर हम लोगों के पापों के लिए बहाया था, पूरे जगत के लिए बहाया था।
मेरे लिए बहाया था, वो लहू छिपा देता है मेरे पिता परमेश्वर, वो छुटकारा देता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि उन घरों को बचाया गया, इजराइलियों को घरों को बचाया गया, और वो विपत्तियां जिनके घरों पर लहू नहीं लगाया गया था उनके घरों पर आई थी परमेश्वर। जो परमेश्वर आपके वचनों का उल्लंघन करते हैं उन पर वो विपत्तियां आ रही है, तो आज परमेश्वर उस विपत्तियों से वो छूट जाए, क्योंकि आज तेरा पाक पवित्र लहू उनके घरों पर लगा देता हूं प्रभु, उन लोगों के ऊपर लगाता हूं प्रभु। तेरे पवित्र पाक लहू इन लोगों को बचाए और इन्हें शुद्ध करे, उस विपत्तियों से छुटकारा दे प्रभु। आज का ये वचन इन लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में 100 गुना पर लेकर आए, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, आज परमेश्वर ये लोग तन मन से इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे प्रभु। तेरी नजर में जो ठीक है, तेरी नजर में परमेश्वर जो ठीक है, ये वैसा ही कर रहे हैं प्रभु। उसको आज्ञाओं के ऊपर कान लगाए और उसकी सेवा सब विधियों का माने प्रभु। तेरी विधियों को मान रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को मान रहे हैं, तेरे वचन को सुनने की प्रार्थना सुनने में कान लगाया प्रभु। जितने रोग मिस्रियों पर तूने भेजे हैं उनमें से एक भी बीमारी, एक भी रोग इन पर न आए परमेश्वर। जितने लोग ये प्रार्थना, इस वचन को सुना है मेरे खुदावा, उन पर एक भी बीमारी न आए, एक भी विपत्ति न आए, एक भी कष्ट न आए, एक भी दुख इनके ऊपर न आए प्रभु, एक भी गरीबी इनके ऊपर न आए परमेश्वर, कोई बीमारी न आए परमेश्वर इन लोगों पर, क्योंकि तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ पूरा कर, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो आपने कहा था परमेश्वर, हे यहोवा तू चंगा करने वाला परमेश्वर। आज विश्वास के द्वारा आज इस वचन को परमेश्वर मनन कर रहे हैं और प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता, और विश्वास करें कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो लोगों को परमेश्वर तू चंगा कर प्रभु। तू विश्वास करने वालों को परमेश्वर तू खड्डे से निकाल लेता है, क्योंकि तू वचन को भेज कर वचन के द्वारा चंगा करता है प्रभु। आपने कहा, हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है वैसे हर बातों में उन्नति करता जा और भला चंगा रहे प्रभु जी। आज से ये तेरी आज्ञाओं को मनन करते हुए, तेरे वचनों को मानते हुए प्रभु, सारी बातों में, फाइनेंस में, घर में, शरीर में, परमेश्वर, पढ़ाई में, नौकरी में, कारोबार में, ये लोग उन्नति करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर इस वचन को विश्वास के साथ सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को, तो मेरे पिता परमेश्वर ये आज से बल्ले चंगे हो जाए, आज ये बल्ले चंगे हो जाए प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है और परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है, और जितने विश्वास करके इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर से वो विपत्तियां, वो कष्ट, वो दुख, वो बीमारियां आउट हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। ये बीमारियों, इन लोगों को छोड़ो, क्योंकि इन लोगों को प्रभु यीशु के पवित्र पाक लहू से मैंने कवर कर दिया है प्रभु। जिस घर में, जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है, उस स्थान को, इनके घरों को पाक पवित्र लहू से मैंने कवर कर दिया है। कोई दुख, कोई विपत्ति ना आए, क्योंकि वचन में लिखा है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी। परमेश्वर आज से कोई विपत्ति इनके ऊपर ना आए परमेश्वर। आज ही आत्मिक खाना खाए मेरे पिता, वो आत्मिक वचन खाए और ये वचन मनन करे प्रभु इस वचन पर, और ये इस बीमारी से, इस दुख से ये छूट चुके। आज जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, वो उस बेड से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो बंधन टूट रहे हैं इस वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि व्याधि के मारे सहाब पर पड़ा है, उसे उठाकर तू खड़ा करेगा, उसके बिछौने को उल्ट कर ठीक करेगा। आपने वादा किया था, आज परमेश्वर इनके बिछौनों को उल्ट कर ठीक कर दे परमेश्वर, इन्हें चंगा कर दे परमेश्वर। आज तू अपने हाथों से छू ले मेरे पिता प्रभु यीशु राजा। जैसे प्रभु आपने उस 38 वर्ष के रोगी को कहा, उठ और खाट उठा और चल फिर, आज परमेश्वर इन लोगों को इस वचन के द्वारा उठा मेरे पिता परमेश्वर। आज से ये खाट उठाए और चले फिरे प्रभु यीशु मसीह। आज से परमेश्वर इनके शरीर में जान आ जाए, बल आ जाए, ताकत आ जाए। वो घबराहट की आत्मा, वो कैंसर की आत्मा, वो शुगर की आत्मा, वो पैरालाइज, वो माइग्रेन, वो थायराइड, वो कैंसर, वो ट्यूमर, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, इस वचन के द्वारा इन लोगों को छोड़कर निकल जाए। वो कोई बीमारी इनके ऊपर न रहने पाए प्रभु। हे परमेश्वर, आज इनकी सारी बीमारियां, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए,
कान बहना यीशु मसीह के नाम से रुक जाए, आंखों का दर्द यीशु मसीह के नाम से चला जाए, आंखों की जलन यीशु मसीह के नाम से चली जाए, इनके शरीर की सारी एलर्जियां यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से वो चली जाए, वो कोड चला जाए यीशु मसीह के नाम से, वो खाज और खुजली चली जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जो जिनके ऊपर शरीर पर दाग है, जो दाद है प्रभु, वो दाद की आत्मा, वो कोड है, वो चला जाए प्रभु इस वचन के द्वारा। इस वचन को मैं बोलता हूं मेरे पिता इनके ऊपर। आपने कहा था कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख तुम्हारे तेरे के निकट न आएगा। परमेश्वर आज वो बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, कोई भी बीमारी परमेश्वर इनके पर न आए मेरे पिता परमेश्वर। आज वो दाद की आत्मा इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता, जो हड्डियां जिनकी कमजोर है परमेश्वर, जो टूटी हुई है वो जुड़ जाए परमेश्वर, इनकी हड्डियों को मजबूत करे। वचन में लिखा है तू हड्डी हड्डी को चंगा करता है प्रभु, हड्डी हड्डी को मजबूत करता है। आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु इनकी हड्डियों को मजबूत कर दे प्रभु। जिनकी हड्डियां में दर्द रहता था, जो हड्डियां कमजोर थी, आज वो हड्डियां मजबूत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हड्डियां का दर्द चला जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। हे प्रभु आप अपने पवित्र वचन के द्वारा ऐसा कर दीजिए प्रभु। इनके जीवन परमेश्वर तेरी पवित्रता में चले, बदल दे प्रभु, तेरी पवित्रता में चले प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करे। वचन के द्वारा हमेशा के लिए परमेश्वर ये तेरे पवित्र वचन के द्वारा अपनी चाल को शुद्धता में रखे प्रभु, अपने शरीर को चंगाई में रखे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु, तेरे वचन के द्वारा ये लोग प्रभु सामर्थ्य बन जाए। वचन के द्वारा प्रभु तेरे और लोगों को भी ये लोग बचाए परमेश्वर, जो दुख में पड़े, खाट में पड़े हैं, उन लोगों को भी बचाए मेरे पिता। तेरे वचन के द्वारा ऐसा करे। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरा वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन जीवित है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्जवल है। आज परमेश्वर तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन लोगों के हृदय में उजियाला हो जाए प्रभु, क्योंकि आज ये वचन इन लोगों के ऊपर उतारा गया है, क्लेम कर दिया है प्रभु, इनके ऊपर बोला है परमेश्वर। जिन लोगों ने मनन किया है मेरे पिता, उनके हृदय में प्रभु तेरा प्रकाश आ जाए, तेरे वचन का प्रकाश आ जाए प्रभु। वो ज्योति दे तेरा वचन आज इनके जीवन में, घर में, इनके कारोबार में, इनकी सेवकाई में, इनके रास्ते में, इनकी यात्रा में, विदेश की यात्रा में वो रोशनी दे परमेश्वर, वो ज्योति दे प्रभु। जो लोग प्रभु विदेश जा रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके डॉक्यूमेंट को और उनके जो परमेश्वर टिकट है उनको, फ्लाइट को परमेश्वर तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर करता हूँ प्रभु। प्रभु तेरे दूतों को भेज, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे। आपने कहा था तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगेंगी। नियमित मैं दूतों को आज्ञा दूंगा कि तुझमें हाथों हाथ उठा लेंगे प्रभु। उन लोगों की तू तेरे वचन के द्वारा सहायता करना, जो किसी के लिए प्रभु भाई या अपने घर के लोगों के लिए जो ये प्रार्थना सुन रहे, रिसीव कर रहे हैं, तो उनकी सहायता करेगा परमेश्वर। जहाँ भी वो है, आपका भाई है, बेटा है, परिवार है, रिश्तेदार है, जो भी जा रहा है, उनकी वो परमेश्वर सहायता करेगा, क्योंकि वो वचन को भेज कर चंगा करता है। आज वो वचन को भेज कर उन लोगों की सहायता करेगा जो रास्ते में यात्रा में चल रहे हैं प्रभु जी। आज ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। ये प्रभु जो विदेश में काम कर रहे हैं प्रभु, जिनकी फैक्ट्रियां बंद है मेरे पिता परमेश्वर, जो इंडिया में हैं, जहां भी है प्रभु, उनके कारोबार दुष्ट ने बंद कर दिया है, तो आज परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तो इन लोगों को चंगा करे, उस कारोबार को खोल दे प्रभु, ओपन कर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कोई दुष्ट कार्य न करने पाए, कोई जादूटोना काम न करने पाए, याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा। आज इनके घरों पर, इनके बिजनेस पर से वो जादू टोने किए कराए, मंत्र जंतर डोरे जंतर टोने टोटकों को तोड़ता हूं, नाश हो जाए। आज से वो कार्य न करने पाए शैतान, इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को, इनके लाइसेंस को, इनके डॉक्यूमेंट को दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से। हे परमेश्वर आपने कहा तुम सब काम युवा को स्मरण करके करना,
वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। आज परमेश्वर ये प्रार्थना करके जो कार्य करने जा रहे हैं प्रभु, वो उनके सारे कार्य सफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और इन लोगों को गुड न्यूज मिले, बैड न्यूज इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कल इन लोगों को खुशखबरी मिले मेरे पिता परमेश्वर, गुड न्यूज मिले प्रभु। हे परमेश्वर, आज जो वचन बोले गए हैं और प्रार्थना सुने, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार करे। जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे भवन में भेंट दिए प्रभु, तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु, तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए परमेश्वर, जो अपना शरीर से प्रभु और दान दशमांश दे के सहायता किए जिन लोगों ने, उन लोगों को फलवंत कर प्रभु, उनके दाखलता के फल कच्चे ना गिरे प्रभु। उस दुष्ट को ऐसा गुड़क प्रभु जो उनकी कमाई खाता है, उनके पैसे को बुरी जगहों पर लगाता है, फिजूल खर्चे में, नशे में, पते में, जहां वो व्यर्थ लगाता है, उस दुष्ट को ऐसा गुड़क परमेश्वर वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। हे प्रभु, आपने कहा ऐसा करके परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। आज परमेश्वर उन लोगों के लिए आकाश के झरोखे खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, आकाश के झरोखे खोल दे, अपरंपार आशीष की बारिश कर दे मेरे पिता परमेश्वर, और इनके घरों में हर एक गट्टी को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर, हर जरूरतमंद चीज परमेश्वर इनके घर तक पहुंचाना मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर से वो हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां नाश हो जाए, इनके शरीर से, इनके बिजनेस से, इनके बाइबल स्टडी से वो